नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी कर रहे तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। जेपीएससी का जो फॉर्म भरते हैं आप, वहां से लेकर पीटी एग्जामिनेशन, पीटी में कितना गुना रिजल्ट आएगा फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए, मेन एग्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस दौरान खुद को कैसे मोटिवेट करेंगे, ये चीजें बताऊंगा। कुछ टेक्निकली चीजें बताऊंगा और साथ ही साथ जिनका भी उम्र आज के टाइम में वर्तमान समय 2025 में 40 साल, 42 साल, 43 साल है, क्या वो जेपीएससी का 14वीं 15वीं जेपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे, यानी मैक्सिमम एज कट ऑफ जो रखा जाएगा वो क्या होगा, ये भी दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले 14वीं 15वीं जेपीएससी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025, अभी थोड़ा टाइम है। अधिकतम उम्र की जो गणना होगी, श्योर रहिए 1/8/2018, क्योंकि जेपीएससी आप देख रहे होंगे कि जेपीएससी आपका छठा तक हुआ, उसके बाद 7 से डायरेक्ट 10 हो गया। ये तो कहने का 10 हुआ ना, हुआ तो 7 से 10 यानी 7वां ही हुआ, फिर 11वीं से 13वीं यानी 7 के बाद 8 हुआ ये, ठीक है। अब 9th गिनती के दृष्टिकोण से देखें तो अभी 9th ही होगा, ठीक है। अभी कौन सा होगा, 9th होगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूं थोड़ा, तो अभी 9th होगा। तो इस हिसाब से आप एज के लिए श्योर रहिए, ये वाला डेट रहेगा। और एज जो होगा, सॉरी यहाँ पे 35 होगा, एज जो होगा आपका 21 से 35 फॉर जनरल या ईडब्ल्यूएस। 1/8/2018 को मैक्सिमम एज आपका ये वाला होना चाहिए। 1/8/2018 को 35 साल, 38 साल BC 1-2 के लिए, 40 साल SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर आप PWBD में है तो 10 साल का रिलैक्सेशन, जिस कैटेगरी में है, एक सर्विसमैन है तो 5 साल का जो आपका होगा वो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताता हूं क्वालिफिकेशन क्या है। ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है वो आपके साथ, इसके अलावा ये सब सर्टिफिकेट अभी आप रेडी कर लीजिएगा। अगर आप आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, और अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो ये चाहिए। इसके साथ जिसमें भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वो बनवा लीजिए, 2025 का बनवा के रखिए, ठीक है। और कास्ट में आते हैं, जो भी कास्ट है तो वो PWBD में आते हैं तो ये बनवा लीजिए, ठीक है। अब हम एक एक चीज बताते हैं आपको कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म जब आप भरेंगे तो पीटी एग्जामिनेशन होगा। पीटी एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पीटी एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर होंगे। इन दोनों पेपर का जो परीक्षा का डेट जब दिया जाएगा तो एक ही दिन होगा, 2-2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन दोनों में से पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन जीएस पेपर 1, 100 क्वेश्चन जीएस पेपर 2। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसके लिए एक पेपर जो होगा पीटी में, पेपर 1 उसके लिए 200 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन गुना 2, 100 क्वेश्चन गुना 2। पीटी में तो ये हो गया 100 क्वेश्चन। ये आपका सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए। जब आपका सिलेक्शन होगा तो पीटी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, मेन और इंटरव्यू पे आपका मेरिट बनेगा। अब मेन एग्जाम में 6 पेपर है। सबसे बड़ा जो दुविधा है वो यहाँ है। पीटी एग्जामिनेशन का जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट जो बुक है फॉर जेपीएससी के लिए, वैसे बुक बहुत सारा है, जो आपको अच्छा लगे। देखिए, बेस्ट तब होता है जब आपको पच रहा हो। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सिंपल सादा जीवन उच्च विचार, तो सादा खाना खाइए। अब सादा खाना किसी को पच ही नहीं रहा है, पकवाने पच रहा है तो पकवान पचा लीजिए। तो आपके पचने के ऊपर है। पचने का मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। अब जब समझ ही में नहीं आएगा तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा नहीं। लेकिन एक बुक बताता हूँ, डॉक्टर मनीष रंजन सर की है, सामान्य झारखंड सामान्य ज्ञान, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो वो आप देख सकते हैं डिटेल में। फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए भी वो काम करेगा। बाकी पीटी एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन में 6 पेपर होंगे। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपको राइटिंग करनी है, मेंशंस राइटिंग, अभी दिखाऊंगा कुछ चीजें। और यहाँ पे ना एक पेपर आपका होगा जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो 100 नंबर का होगा। यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, लेकिन पीटी एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इंटरव्यू 100 नंबर का। यानी यहाँ पे जब पीटी एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पे आपका क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अभी 1 बाय 1 और भी चीजें दिखाता हूं। फॉर्म अप्लाई करें, पीटी मेन इंटरव्यू, यही तो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। अब इसको फॉर्म अप्लाई को प्रोसेस बिल्कुल समझिएगा। फॉर्म अप्लाई में कई लोग गड़बड़ा जाएंगे। तब
फिर की कुछ दिक्कत हो गया, तो इसलिए ये भी एक प्रक्रिया है। पीटी हो गया, मेन हो गया, इंटरव्यू, इसके बाद रिजल्ट फाइनल आ जाता है। पीटी में सामान्य अध्ययन पेपर 1 ये 100x2 ये 2, और सामान्य अध्ययन 2 ये भी समझा दिया। इस सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है वो भी आपको दिखाता हूं, लेकिन जब पीटी एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसलिए आप अनहेरी भी मार सकते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि इसके लिए, अच्छा जब पीटी एग्जाम देंगे तो कितना कैंडिडेट लेंगे, जितना सीट होगा उसका 15 गुना रिजल्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, 15 गुना। अब आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जो आपको मैं यहाँ पे पढ़ के फटाफट समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़ के समझा दे रहा हूं ताकि आपको वो चीजें दिख जाए, ठीक है, क्या है सिलेबस में और कैसे आप उसका प्रिपरेशन करेंगे, कि ताकि आपको मेन एग्जामिनेशन में भी काम आए और पीटी में भी। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि पीटी एग्जामिनेशन का हम तैयारी कर लिए हैं तो मेन के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस है जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, तो दोनों का है। मैं एकदम थोड़ा इसको दिखा देता हूँ, बाकी मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 पेपर 1 के लिए और 2 घंटे का टाइम है। दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स। तो यही है आपका। और आपसे पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ बटे हुए हैं, यहाँ बटा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको ना वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है ना वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ना है। पहले तो ये क्लियर कट होना चाहिए, देखिए ये क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका मैं एक बुक लिस्ट भी लाऊंगा आने वाले टाइम में, जैसे नोटिफिकेशन का सूचना आ जाएगा तो मैं बुक लिस्ट भी एक ला दूंगा, बेस्ट बुक आपको कौन सा पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछेंगे 15 क्वेश्चन, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आप देखिए समझिएगा एक चीज को, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों से 5-5। एक चीज समझिए, जब यही चीज आप मेन एग्जाम में जाएंगे तो वहां से आपको यही आंसर राइटिंग करवाएंगे। दिखाता हूं कैसे वो देख लीजिएगा, ताकि आपको वो भी चीज समझ में आए कि हाँ अभी से हम थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहें ताकि हमारे मेन एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। रुक जाओ भाई, देखिए यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का मैंने लगा दिया है पेपर 3, 4, 5, 6, ये 200 मार्क्स का है। यहाँ पे 200 मार्क्स, यहाँ पे 200 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 200 और यहाँ पे 200। मान लीजिए किसी में बोलने की उतनी स्पष्ट कला नहीं है, एकदम टू द पॉइंट बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू कितने नंबर का है, 100 नंबर। अगर आपका मेन एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया है ना, इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स भी मिलेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मेन ही खराब गया, इंटरव्यू में कितना अच्छा कीजिएगा, 100 में कितना मिलेगा बस सोचिए। तो इस हिसाब से यहाँ 800 तो ऐसे है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो 15 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप है 150 नंबर, तो टोटल 950 हो जाते हैं और 100 इंटरव्यू। तो आपको ये करना है सोशल साइंस। यहाँ पे पेपर 3 में है हैविंग 2 सेक्शन हिस्ट्री और जियोग्राफी, इच ऑफ इक्वल वेटेज, यानी दोनों का इक्वल वेटेज है। और यहाँ 3-3 घंटे हर एक पेपर के लिए आपको मेन एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। लिखने में टाइम लगता है, जैसे आप बीए एमए का एग्जाम दिए होंगे ना, बीए सीएमएससी, तो वैसे लिखना पड़ता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जनरल साइंस है, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इतनी है। अब आपको क्या करना है इसके लिए, देखिए बहुत ही शानदार चीज आपको बता देता हूं, वो अगर करिएगा तो जेपीएससी क्या है, कुछ नहीं है, बहुत दुरूह पहाड़ थोड़ी है। 48 साल की प्रेमलता अग्रवाल जब 7 पर्वतों का आरोहण कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप तो और यंग है, मजबूत है, हर कुछ कर सकते हैं। इंसान कहता है ना कि इरादे अगर मजबूत हो, इरादे जिनके मजबूत और नेक हैं उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो आप इरादा तो बनाइए, क्यों कद देखना आसमान का। फिर अगर इरादे बना लिए ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो इसीलिए इरादा बना लीजिए। एक बार सबसे पहले आपको ठानना है कि जेपीएससी में मुझे अधिकारी बनना है, मींस बनना है। और हर दिन आप जब सुबह उठे तो वही चीज दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये है, जैसे किसी का शादी ब्याह होता है तो कैसे करते हैं लोग, एकदम उठते सुतते बस वही चेहरा नजर आता है उसका, दिन भर फोन से देखिएगा कनेक्ट रहते हैं। शादी के 2-4 साल बाद बस दूरी धीरे धीरे, अब बुरा नहीं मानिएगा। तो एंशिएंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर जियोग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ पे आपको चीजों को लिखना है। कैसे लिखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो मैं
मेंशन सर राइटिंग भी यहाँ करा के दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। आपको भूमिका पहले बांधना है, फिर उसके संदर्भ पे जाना है, फिर निष्कर्ष जरूर लिखना है। देखिए एक चीज समझिए, किसी भी चीज को अगर आप पार्ट वाइज तोड़ के लिखे हैं ना और अच्छे से सजा के, तो वो खुश हो जाता है। जैसे एक चीज सिंपल समझ लीजिए, बेसिकली चीज समझाता हूं। आप किसी के घर गए हैं, अगर वो नाश्ता पानी खाना और लास्ट में जो हाथ धोते सब एक ही साथ थाल में सजा के ले आए, तो आप उसको दुत्कार दीजिएगा। ये तरीका है। आप सबसे पहले उसको नाश्ता दीजिए, फिर चाय लाइए, अलग अलग पार्ट में लाइए, फिर आप खाना लाइए और फिर पूछे कि पानी उनी लस्सी उसी छाछ वछ कुछ मीठा हो जाए। ऐसा होता है तरीका, तो वो हर जगह तो यही अप्लाई होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बारे में 10 लाइन 5 लाइन लिखिए कि ये क्या हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए पूछ देंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो था सरदरिया आंदोलन से कैसे प्रभावित था, तो आपको भूमिका बांधना है कि हाँ इसमें ये चीज हम बता रहे हैं। शुरू में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद उसके बारे में डिटेलिंग करनी है। हाँ ये चीजें थी, ये पॉइंट था, ये चीज था, उसको पॉइंट करके बनाइए। उसके बाद फाइनली हम कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, और कंक्लूजन कभी भी एक अपना मंतव्य नहीं देना है आपको, जो चीजें स्पष्ट वही। तो आपको यहां कैसे पढ़ना है सबसे मैटर यही करता है। जितने भी सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट आज के टाइम में, जितना भी जीपीएससी हुआ है, जो भी पदाधिकारी बने, उनसे पूछिएगा ना तो खाली पीटी एग्जाम के बारे में कभी नहीं बताएंगे कि हम खाली पीटी में बस रट रहे थे। रट्टा विद्या मार के यहाँ पीटी तो पास हो जाइएगा, लेकिन मेन में छना जाइएगा, क्योंकि मेन में आपको लिखना है और लिखने का प्रैक्टिस आपका शानदार होना चाहिए। तो यहां जब आप पढ़िएगा ना तो थोड़ा थोड़ा अभी से लिखना है। अचानक कोई भी चीज नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। बोलते हैं ना करत करत अभ्यास थे, मतलब धीरे 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 रहे मना, धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे तो आपको यहां से जैसे 5 क्वेश्चन पूछेगा एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री जब आप उठाए एंशिएंट इंडिया, तो आप इसको उठाइए। कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत में कोई भी पढ़ रहे हैं आप, मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार और कैसे आपको नोट्स तैयार करना है वो भी बताता हूं। कुछ नहीं करना है अभी, तो शॉर्ट में बस ऐसे बता रहा हूं। मतलब एक पेज लिए, अब इसमें मगध साम्राज्य लिख दिए, जैसे मान लीजिए बीच में ही लिख दीजिए, चाहे ऊपर लिख दीजिए मगध साम्राज्य, इसका डेट मारिए, संबंधित ऐसे ऐसे करके थोड़ा समझा दिए अच्छे से, मतलब ऐसा बनाइए कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है ना। अब जैसे एक चीज समझिए, अगर मैं सिंपल आपको ही दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। जैसे एक मैं ये स्लाइड बनाया हूं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक ये स्लाइड बनाया हुआ, ये स्लाइड बना हुआ है, और एक ये स्लाइड है, फिर एक ये स्लाइड है। आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर रहा है ये सोचिएगा, सबसे ज्यादा मजा किसमें आ रहा है? एक ये है और एक ये है, सबसे ज्यादा मजेदार कौन सा लगा? अब मैं इसी को हलर बलर करके लिख देता, जैसे तैसे लिख देता, तो आपको मजा नहीं आता, पता चलता कि जो सो लिखा हुआ है। तो आपको कभी भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस टाइप से अभी से थोड़ा थोड़ा ही सही, आप पूरा मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मतलब ऐसा नहीं कि 4 पन्ना 5 पन्ना लिखिए, 1 पन्ना में तो सही लिखिए, 2 पन्ना में तो लिखिए। उससे लिखने का अभ्यास भी रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा, और आपका एक नोट्स भी शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। जब आप पीटी एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो, जब देने जाइएगा तो ये चीजें निकल के आएंगी। इस दौरान आपको बहुत सारे लोग तंग करेंगे, बहुत सारे लोग ताने बाने देंगे, खासकर लड़कियों को हमारे समाज में बहुत कुछ बोला जाता है, लड़कों को भी बोला जाता है। लड़की अगर आज के टाइम में कहीं घर से निकल के, अब तो मोटिवेट होने लगे लोग देख के कि चलो फलाने की लड़की आईएएस बन गई, फलाने की लड़की आईपीएस बन गई, फलाने की लड़की जे से निकाल दी या डीएसपी जो भी है। तो ऐसे करके समाज थोड़ा थोड़ा मोटिवेट हो रहा है, लेकिन क्या था कि अभी भी आपको खींचने वाले लोग बहुत आएंगे। तो ऐसे टाइम में आप मोटिवेट कैसे करेंगे खुद को? एक सवाल ये उठता है, हर एक कैंडिडेट जब एक रूम बंद करके पढ़ाई करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा इश्यू आता है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें। आप कभी कभी आप अपने दर्द को लेके बहुत परेशान होइएगा कि हम कैसे इससे लड़ें ताकि हम अपना प्रिपरेशन कर पाए, माइंड को शांत कैसे करें। इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। कुछ चीजें ना छोड़ना, मतलब कुछ चीजों को छोड़ना सीख जाइए। छोड़ने का मतलब कि जैसे कोई कुछ बोला उसको छोड़ दीजिए वहीं पे, कि चलो टफ है इसको कैसे छोड़िएगा। डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग। जैसे कोई कुछ बोला तो थोड़ा लंबी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। थोड़ा योगा सुबह जरूर कीजिए, अनुलोम विलोम, ये सूर्य चंद्रमा। जब ये सूर्य चंद्रमा ठीक रहेगा तो सब कुछ, नहीं बोलते कि ग्रह नक्षत्र ठीक होते तो आदमी ठीक रहता है। तो सबसे पहले तो ये कि खुद को मोटिवेट करना है, कुछ मोटिवेशनल गाने सुनने हैं,
कुछ ऐसा मूवी देखना है जिसमें मोटिवेशन आपको मिलता हो। मतलब आप, हर एक इंसान का अलग अलग मोटिवेट होने का तरीका होता है। तो कोई घूमने चला जाता है, कोई कुछ खाने चला जाता है, तो वहां से मोटिवेशन थोड़े बहुत मिल जाते हैं। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं ना तो कल तक तो ताज मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको पोस्ट ही मिलेगा, इससे अच्छा जगह आपका लिखा हो सकता है आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बन के निकल गए, हो सकता है आप आईएएस ना भी बने तो आईपीएस बन गए, कुछ और कहीं और चल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाइएगा। इसलिए आपको कभी भी हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, और खुद को मोटिवेट करना, दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना है। आप किसी और से जुबान लड़ाने से बेटर है कि आप काम कीजिए, काम पे फोकस रखिएगा, काम कीजिएगा, अपने आप उसके मुंह पे ताले लग जाएंगे। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे कुछ इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। मगध साम्राज्य हो गया। अब आप जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे ज्योग्राफी हो गया, जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशल डेमोग्राफी, तो कभी जैसे मान लीजिए जनगणना के बारे में बनाना है हमको, तो जनगणना का पूरा एक शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया और टोटल बना दिए इसमें, हाँ, 1 पेज 2 पेज में बन गया। उसी तरह पॉलिटी और गवर्नेंस, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो संविधान को कैसे बना, अब संविधान कैसे बना पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा है, लंबा है, तो आप उसको सॉर्टिंग करिए, 5 पेज में निकाल लीजिए कि पूरे संविधान का प्रोसेस हम 4-5 पेज में निकाल लेंगे। और 4 पेज में एकदम संकुचित करके, जैसे ये भाई साहब लिखे थोड़ा ये तो ठीक भी है, इधर वाला संकुचित था, किधर गया, संकुचित नहीं लिखना है, संकुचित जैसे ये देखिए ये संकुचित हो गया, थोड़ा दूर अच्छे से लिखना है। आपको अपने लिए बनाना है तो अपने लिए आप बेस्ट तरीके से बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी को अच्छा लगे। आप कॉपी को कुछ मत कीजिए, कॉपी जब लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं ना, किसी अगल बगल जो पढ़ने वाला लड़का हो या कोई सिलेक्टेड बंदा हो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको बुला के एक बार दिखाइए कि ये देखिए मैंने लिखा है, कैसा लग रहा है, वो खुद बताएंगे। अगर अट्रैक्टिव होगा तो खुद बोलेंगे, नहीं होगा तो थोड़ा सुधार की जरूरत है। आपका कॉपी जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना साफ साफ लिखा होगा, जितनी अच्छी से सजाया होगा, उतना बेहतर मार्क्स मिलेगा। अब बताइए कोई ऐसे लिख के हमको भर के दे दे, ऐसे 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 कुछ नहीं लिखा, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे लिखा है, दोनों में हम सबसे ज्यादा मार्क्स किसको देंगे? इसको देंगे, हम भी देंगे इसको, क्योंकि इसने चीजों को पॉइंट आउट किया है, बढ़िया से लिखा है। तो उसी तरह इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल। अब ये वाला पार्ट 10 क्वेश्चन सोच के नहीं पढ़ना है, आपका पूरा एक पेपर है 200 नंबर का। तो इसलिए आपकी रणनीति, आपकी तैयारी इतनी ऐसी होनी चाहिए कि यहां से थोड़ा पार्ट को आप पकड़ लीजिए कि हमें मेंस भी यहां से करते जाना है, पीटी पे पूरा फोकस। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि यहां मेंस में राइटिंग खूब करिए, मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आप पढ़ाई के दौरान, जब भाई जीपीएससी करने जा रहे हैं, पढ़ाई के दौरान नोट्स तो बनाते हैं ना, तो मैं नोट्स ही तो बोल रहा हूं, एक छोटा सा नोट्स बनाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मगध साम्राज्य के बारे में 10 पेज लिख दीजिए, 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, बस, ज्यादा नहीं। इसको शॉर्ट करके मेन पॉइंट लिखिए, ताकि आपको लिखने का एक अभ्यास भी हो जाए। लिखने का एक बहुत, मैं कभी टॉपर्स की कॉपी भी यहां पे लगा के दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब झारखंड यहां 10 क्वेश्चन यहां से पूछा है, फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, इवेंट्स है, और यहाँ पे जनरल मिसलेनियस नेचर के हैं, यहाँ पे 8 टॉपिक दिए हुए हैं। अब इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। इंटरव्यू में याद रखिएगा, इंटरव्यू इसी पे बेस्ड होता है। आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी विद्वता की जांच की जाती है, आपकी पर्सनालिटी की जांच की जाती है। आप में क्या है, निगेटिव चीजें क्या है, पॉजिटिव चीजें क्या है, आप ईमानदार हैं, बेईमान है, वो सब दिख जाता है। तो इसलिए जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका तो ऑलरेडी परीक्षण हो चुका है, पीटी हो चुका है, मेंस हो चुका है, तो थोड़े ना वो आपसे खाली क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी वहां पे पर्सनालिटी, इंटरव्यू मतलब आपके अंदर का व्यू क्या है, आप किस टाइप के आदमी हैं, आपको हम पदाधिकारी बना रहे हैं तो आप किस टाइप से काम करेंगे, वो सब कुछ वहां झलक। इंटरव्यू 2 शब्दों से मिलकर बना है इंटर, देखिए यही ना, INTER, इंटर, और दूसरा है व्यू। तो इंटरव्यू 2 शब्दों, व्यू मैंने देखना, इंटर मैंने अंदर, तो अंदर की चीजों को देख रहे हैं वो, उनको पता होता है, इसलिए वहां अच्छे से जवाब दीजिए, सब कुछ पढ़ाई करके जाइए। तो एक तो ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 जब आप पढ़ेंगे तो यहां भी ये नहीं सोचना है कि हम ऐसे ऐसे रटली हो गया। आप जब पेपर 2 में जाइएगा तो वहां झारखंड से हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन उठा दिए होते हैं, पूछ देंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका के बारे में बता दीजिए, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिए, कुछ भी पूछ देंगे। अब यहाँ पे है इस टाइप से, जैसे इसी में से एक क्वेश्चन मैंने भी बोला ना कि बिरसा मुंडा आंदोलन सरदरिया आंदोलन से कैसे प्रभावित था, तो यहाँ से उठा लिए क्वेश्चन। तो ऐसा थोड़ा ऐसे बनाइए, आप थोड़ा नोट्स बनाइए, थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए। इसी तरह झारखंड में आपका झारखंड का इतिहास,
ये 16 नहीं देखना है कि 16 अंक है, ये 14 अंक है, हम ज़्यादा वाला पहले पढ़ेंगे, झारखंड आंदोलन, झारखंड के विशिष्ट पर, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप जब भी जैसे भी पढ़ें एकदम ऐसा पढ़िए कि आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स जरूर बने। ऐसे बनाइएगा ना तो आपको मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छा भी होगा। उसी तरह आपका ये सब कुछ लिखा हुआ है, CNTSPT 1947 से राज्य में आर्थिक विकास, झारखंड की प्रमुख योजना उपयोजना। अब इसमें से एक क्वेश्चन डालेंगे, जंगल प्रबंधन से बताइए या आपदा प्रबंधन से पूछ देंगे, बता दीजिए हमको एक। तो इस टाइप से है। मेन एग्जाम की बात करूं तो पेपर 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है, 3 घंटे का टाइम होगा, 100 नंबर होगा फुल। यहाँ पे 30 नंबर ही लाने हैं, यानी 30% क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको हिंदी इंग्लिश पेपर कैसे भी करके लाना है। मतलब ये 100 में से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको, यहाँ पे लिखा है जनरल 50 मार्क्स सेपरेट आंसर सेट, आपको सेपरेट अलग अलग दिया जाएगा करके। और इसमें एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 30 मार्क्स, आपको 30 मार्क्स लाना है। दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। और दूसरा पेपर है आपका वही लैंग्वेज वाला, बताया 15 जो लैंग्वेज हैं, जो 15 जो ट्राइबल जो लैंग्वेज है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, ठीक है ना। तो उसमें आपको हिंदी इंग्लिश सब है, हिंदी इंग्लिश है। और सबसे मोस्ट जो खोरठा वाले हैं वो सेलेक्ट होते हैं। इसका कारण भी है, वो पढ़ते हैं खोरठा। अब ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बाकी जगह से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन खोरठा वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कॉपी चेक यहीं होती है। खोरठा का जो कॉपी चेक होना यही होना, तो इसलिए मार्क्स उनको अच्छे मिल जाते हैं। और खोरठा जो भी सीखते हैं, खोरठा, चूंकि खोरठा का जो है सब्जेक्ट भी बहुत शानदार है और प्लस में उसके जो नोट्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह में बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी है, बहुत ज़्यादा लोग लेते भी हैं। अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वही लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे अच्छी एक चीज़ और, यहाँ पे तो 800 नंबर, तो यहाँ आप बहुत अच्छा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से आप काम कीजिएगा और 100 नंबर का इंटरव्यू, जितना अच्छा काम आपका यहाँ रहेगा उतना अच्छा इंटरव्यू में आप फोकस कर पाएंगे, इंटरव्यू आपका उतना अच्छा जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ एक दो बार और बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेन एग्जामिनेशन, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश बता दिया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर 150 नंबर का, सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, ठीक है। 200 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस ये 200 नंबर का, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 200 नंबर का है, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये 200 नंबर, तो टोटल 950 और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ये 100 नंबर का इंटरव्यू। तो इस हिसाब से आपका बनता है 1050 नंबर पे। लेकिन आपसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए आपको एक चीज़ और करना होगा। आप कुछ नहीं, सिंपल एक काम करिएगा, एक रफ पेज लेके पहले आप एक बनाइए। सबसे पहले तो आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि हमें एक पदाधिकारी बनना है, मत बनना है, बस बनना है मतलब बनना है। इसके लिए आप थोड़ा काम शुरू करिए। काम शुरू करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे ना एक टारगेट सेट कीजिए कि हमें बीते दिनों में, आने वाले दिनों में क्या करना है। टारगेट सेट कीजिए कि ऐसे हमें 2 पेपर पीटी हैं, तो पीटी एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 हो गया, ये जीएस पेपर 1, ये जीएस पेपर 2। हमें काम सबसे ज़्यादा किस पे करना है, एक लिस्टिंग थोड़ा कर लीजिए। लिस्टिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे टिक लगाते जाइए। बहुत बार देखे होंगे आप, बहुत जगह पे काम ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक है, 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, तो वहाँ पे तीनों में ना टिक लगे कि हाँ ये इतना हो गया, या उसका डिटेलिंग कर लीजिए। इधर आप शासन व्यवस्था मान लीजिए पढ़ रहे हैं, झारखंड में शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप शासन व्यवस्था में कौन कौन सा पढ़ लिए, कौन आपको हार्ड लगता है, उससे संबंधित ट्यूटोरियल जो भी है, वीडियो है या कंटेंट है आपके पास, वो देख लीजिए। जो इजी है, इजी गोइंग आपका बहुत आसानी से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा जब टाइम मिले। लेकिन ऐसे ऐसे थोड़ा काम करिएगा और एक प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। प्लान क्या, यही कि आने वाले टाइम में हमको इतने दिनों में ये करना है। जब तक प्लान नहीं होगा तब तक काम ठीक से नहीं होते हैं। आप एक चीज़ सिंपल सोचिएगा, कहीं आप जाते हैं बाहर कहीं भी, तो आपके पास प्लान होता है कि यहाँ से यहाँ, इस गाड़ी से यहाँ से यहाँ, इस गाड़ी से यहाँ फ्लाइट ले लेंगे, वो लौटते समय ये पूरा प्लान होता है। भले वो आप लिखते नहीं, लेकिन माइंड में प्लान होता है। तो वो तो छोटा सा एक जर्नी था, ये लंबा जर्नी है, आपका पीटी है, मेन एग्जाम है, तो वो उस जर्नी को थोड़ा लिखिए। और बेटर है कि आप, जैसे मैंने बताया, नोट्स वगैरह वो करिए। बुक्स के लिए मैंने बता दिया है, आने वाले टाइम में आपको एक बुक लिस्ट भी बना दूंगा। और मोटिवेट रहिएगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा
मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ध्यान वगैरह कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। जब आप सुबह सुबह थोड़ा एनर्जी लेंगे ना, खुलापन हवा में घूमेंगे, 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम मिले, और वो काम कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको याद ही नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए गुप्त वंश आपको याद नहीं हो रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, गुप्त वंश आपको याद नहीं हो रहा है और झारखंड में मान लीजिए आपको एसपीटी एक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, या इसका रूल नहीं, ये इसका जो धारा है वो याद नहीं हो रहा है, एसपीटी एक्ट का कोई धारा याद नहीं हो रहा है, बहुत सारा धारा है, याद ही नहीं हो रहा है, क्या करेंगे इसके लिए? आप क्या करेंगे? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कई तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे। पहला तो गुप्त वंश को आप दिमाग से ये कह दीजिए कि हमें ये आएगा, हम ये सीखेंगे और ये मेरा दोस्त बन जाएगा। पहले इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब एक बार एक्सेप्ट कर लीजिएगा ना, तो उस पर काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसको एक एग्जांपल और समझाता हूँ। आपके घर में बहुत सारा काम होता होगा, आपको कोई घर वाले कहते हैं कि ये काम करो, अब नहीं करेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता है, तो आपसे नहीं होगा। फिर वो आप उसको एक्सेप्ट जिस दिन कर लीजिएगा उस दिन हो जाएगा। तो पहले तो गुप्त भैया को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम तुम्हें कर लेंगे, और इसके लिए फिर आप थोड़ा पढ़िए, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, नहीं समझ में आया लिखिए चुपचाप, गुप्त वंश ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, नहीं समझ में आया कुछ वीडियो देख लीजिए, इसको बार बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। एसपीटी का जो ये है, जो आपका एक ये धारा है, धारा मान लीजिए याद नहीं हो रहा आपको, धारा को 10-10 बार लिख दीजिए, 5-5 बार लिख दीजिए। और हर टॉपिक ऐसा नहीं कि आपको जटिल ही है, कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो जटिल होते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लिख के याद कर सकते हैं, बोल बोल के याद कर सकते हैं, या इसका एक रिकॉर्डिंग बना लीजिए खुद से, रिकॉर्डिंग, या इसका कोई ट्यूटोरियल देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, वीडियो में बार बार आप इसकी आगे पीछे करके देखिए कि हाँ ये धारा ये था, ये धारा ये था, एक ही चीज को बार बार देखिए, याद हो जाएगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रतिशान। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है। जब मैं पहली बार या इस CNT पढ़ा रहा था, तो उस समय बहुत सारी चुनौतियां मेरे पास थी, एकदम डिजिटल बोर्ड भी नहीं था, व्हाइट बोर्ड पे बता रहा था। तो उस समय चुनौती ये था कि इसको कैसे पढ़ाऊं, इसको कैसे पढ़ाऊं का मतलब ये हुआ कि ऐसा बताऊं कि सबको समझ में आए, सबको समझ में आए। तो जब मैं वीडियो बनाया, बहुत रिसर्च किया और कुछ लोगों का हेल्प भी उसमें मिला मुझे, और जब वो बन गया ना, उसको मैं 2-3 बार पहले देखा तो मुझे बड़ा मजा आया, फिर मैं उसको पब्लिक किया था। तो इस टाइप से आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को एक बार एक्सेप्ट करेंगे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि CNT मुझे अच्छा बनाना है, तो उसी तरह गुप्त भैया को एक्सेप्ट कर लीजिए, एसपीटी का धारा एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऐसे आप अपनी तैयारी को बहुत आगे ले जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए। अच्छा हाँ, JPSC का नोटिफिकेशन को लेके देखिए, अभी थोड़ा कुछ समय लगेगा आप लोग, बट तैयारी अपना जारी रखिएगा। ऐसा नहीं कि तैयारी आपको नहीं करना है, तैयारी आप अभी से करिए। PT एग्जाम का थोड़ा करिए, मेंस का भी थोड़ा थोड़ा आप जितना हो सके आपसे वो करिए। अब इंटरव्यू का तो अभी छोड़ दीजिए, PT और मेन ये फोकस रखिए, सबसे ज़्यादा फोकस आपको PT पे होना चाहिए। और साथ ही साथ PT में केवल वो पढ़ाई वाला नहीं, आपको नोट्स, क्योंकि वो मेन एग्जाम में काम करेगा, ठीक है, मेन एग्जाम पे काम करेगा। PT पे फोकस जरूर कीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए कि मेन एग्जाम मेरा है। तो आपको अगर पहले से किए तो अच्छी बात है, कोई नए एक्सपीरियंस है तो धीरे धीरे चीज़ों को करिए, हो जाएगा, ठीक है। और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए। और जैसे ही मुझे कोई अपडेट होगा या जो भी आपको आपके बीच कंटेंट रखने होंगे आपको रखूंगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ जो भी जानकारियाँ होंगी, जो भी अपडेट होंगे, आप सभी के बीच में साझा करूंगा। अपने लाइफ में हमेशा आप आनंदित, स्वस्थ, मस्त व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, सभी को एक बार जय हिंद।